हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। चंद्र ग्रहण 2026, रंगों के बीच चंद्र ग्रहण की छाया। होली पर लगेगा चंद्र ग्रहण, भारत में दिखाई देगा या नहीं? सूतक काल कब से कब तक लगेगा? ग्रहण के दौरान क्या करें क्या नहीं? गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए क्या नहीं? तो आज ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। आइए जान लेते हैं। होली पर चंद्र ग्रहण। रंग, गुलाल और उत्साह से भरे होली के पर्व पर इस बार एक खगोलीय घटना भी लोगों का ध्यान खींचने वाली है। पंचांग के अनुसार होली के दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। क्योंकि यह ग्रहण फागुन मास की पूर्णिमा पर पड़ रहा है, ऐसे में इसका धार्मिक महत्व भी खास माना जा रहा है। तो आइए जान लेते हैं कि होली पर लगने वाले चंद्र ग्रहण से जुड़ी पूरी जानकारी। सूतक काल का समय क्या रहेगा, आइए जान लेते हैं। साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को पड़ने जा रहा है। पंचांग के अनुसार यह ग्रहण चंद्रोदय के साथ ही शाम को 6:26 से शुरू होकर शाम को 6:46 तक रहेगा। जबकि विदेशों में यह चंद्र ग्रहण दोपहर में 3:21 पर शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहां पर उस समय चंद्रोदय हो चुका होगा। लेकिन भारत में यह शाम को 6:26 पर शुरू होगा। खास बात यह है कि यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जिसे एशिया के कई देशों के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में भी देखा जा सकेगा। ज्योतिषों के अनुसार पूर्ण चंद्र ग्रहण एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना होती है। यह तब घटित होती है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जिस कारण सूर्य की किरणें सीधे चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती और चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आ जाता है। स्थानीय ग्रहण की अवधि रहेगी 20 मिनट 28 सेकंड। अब आइए जान लेते हैं कि क्या यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा। साल का पहला चंद्र ग्रहण इस बार भारत में दिखाई देगा। खास तौर पर पूर्वी भारत में इसका नजारा सबसे स्पष्ट होगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में यह चंद्र ग्रहण पूर्ण और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के पूर्वी हिस्सों में भी लोग इस खगोलीय घटना का अद्भुत दृश्य देख सकेंगे। वहीं कोलकाता, गुवाहाटी, ईटानगर और आइजोल जैसे शहरों में यह ग्रहण बेहद आकर्षक रूप से नजर आएगा। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, लखनऊ और जयपुर सहित देश के कई अन्य हिस्सों में यह आंशिक चंद्र ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल। साल का पहला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देने वाला है। ऐसे में इस बार सूतक काल के नियम भी लागू माने जाएंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण शुरू होने से करीब 9 घंटे पहले सूतक काल की शुरुआत हो जाती है। इस गणना के मुताबिक 3 मार्च को सुबह 9:39 से सूतक काल शुरू हो जाएगा, जो कि ग्रहण की समाप्ति 6:46 के साथ ही समाप्त माना जाएगा। बच्चों, बूढ़ों और अस्वस्थ लोगों एवं गर्भवती महिलाओं के लिए सूतक काल जो प्रारंभ होगा दोपहर में 3:28 पर और समाप्त होगा ग्रहण की समाप्ति पर 6:46 पर। अब आइए जान लेते हैं कि इस बार होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण का साया रहेगा। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष होलिका दहन 3 मार्च को किया जाएगा और इसी दिन चंद्र ग्रहण का प्रभाव भी रहेगा। ऐसे में होलिका दहन को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। विद्वानों का मानना है कि चंद्र ग्रहण के कारण होलिका दहन सूतक काल शुरू होने से पहले या फिर शास्त्रों में बताए गए विशेष मुहूर्त में ही संपन्न किया जाएगा। अब आइए जान लेते हैं कि सूतक काल में क्या करें और क्या नहीं। तो आइए जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण में सूतक काल के दौरान क्या करें। चंद्र ग्रहण के दौरान भगवान के मंत्रों का जाप, ध्यान और भजन कीर्तन करना शुभ माना जाता है। सूतक शुरू होने से पहले भोजन में तुलसी के पत्ते और घर को शुद्ध रखें। सूतक लगने से पहले ही खाने में तुलसी दल डालना है, तो उसके लिए सूतक लगने से पहले ही तुलसी के पत्ते को तोड़कर रख लेना चाहिए, क्योंकि सूतक में और ग्रहण के दौरान तुलसी को छूना वर्जित माना गया है। सूतक शुरू होने से पहले मंदिर को पर्दों से ढक दें और शांति बनाए रखें। ग्रहण के दौरान लड्डू गोपाल की मूर्ति को छूना और उन्हें भोग लगाना वर्जित है, इसीलिए सूतक लगने से पहले ही लड्डू गोपाल के सभी कार्य पूर्ण कर लेने चाहिए, जैसे कि उन्हें स्नान कराना, भोग लगाना, श्रृंगार कराना। लड्डू गोपाल को नित्य की तरह से उन्हें स्नान कराएं, भोग लगाएं और फिर श्रृंगार करें और सूतक लगने से पहले ही उन्हें सुला देना चाहिए। और लड्डू गोपाल के पास ड्राई फ्रूट जैसे कि सूखे मेवे और तुलसी दल एवं पानी अवश्य रखें और ग्रहण समाप्त होने के बाद उन्हें पुनः स्नान कराएं, नए कपड़े पहनाएं और फिर भोग लगाएं।
ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें और अन्न, वस्त्र या सामर्थ्य के अनुसार दान करें। गंगा जल से शुद्धि, ग्रहण के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करें और घर को शुद्ध करें। अब वही जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण में और सूतक काल के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल के दौरान कुछ कार्यों को करने से परहेज करने की सलाह दी जाती है। भोजन ना करें, ग्रहण काल में कुछ भी खाने या पकाने से बचें, विशेष रूप से पका हुआ भोजन। सोएं नहीं, ग्रहण के समय सोना वर्जित माना गया है। नुकीली चीजों का प्रयोग, चाकू, कैंची, सुई का उपयोग ना करें। पूजा ना करें, इस दौरान मंदिर में पूजा या भगवान की मूर्तियों को स्पर्श ना करें। रंगों वाली होली नहीं खेली जाएगी और न ही कोई नया शुभ कार्य शुरू करना उचित माना जाता है। विवाह, गृह प्रवेश जैसी मांगलिक कार्यों को भी टालना चाहिए। साथ ही गर्भवती महिलाओं को इस अवधि में विशेष सावधानी रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह कारण भारत में दिखाई देगा। आमतौर पर ग्रहण के दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। आइए जान लेते हैं गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण काल में प्रकृति में कई तरह की अशुद्ध और हानिकारक किरणों का प्रभाव होता है, इसीलिए कई ऐसे कार्य हैं जिन्हें गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल के दौरान नहीं करना चाहिए। नंबर 1, चंद्र ग्रहण को देखना नहीं चाहिए। नंबर 2, सूतक लगने से के साथ ही घर पर ही रहें। नंबर 3, ग्रहण काल में कैंची, सुई, चाकू या धारदार चीजों का इस्तेमाल ना करें। अगला नंबर आता है कि ग्रहण काल में स्नान ना करें, ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान करें। ग्रहण को खुली आंखों से ना देखें। ग्रहण के समय सोना भी नहीं चाहिए। ग्रहण के दौरान नाखून काटना, बालों में कंघी करना और दांतों की सफाई करना अशुभ माना जाता है। अब आइए जान लेते हैं कि ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करें। गर्भवती महिलाओं को भोजन करने या जल ग्रहण करने की मनाही नहीं होती है, लेकिन खाने पीने के सामान में तुलसी के पत्ते जरूर डाल लें। तो ये थी जानकारी कि चंद्र ग्रहण कब से कब तक है, सूतक काल मान्य होगा या नहीं और गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए क्या नहीं। जय श्री राधे।